Hi and welcome back. This is Muhammad Waqas here and you're watching me on English with Waqas. Well, it's really Scorcher today. Yes, you guessed it right. Today we are gonna talk about summer vocabulary. Well, let me ask you something. Do you like summer season? Well, there are a lot of people who like summer season, but I personally do not like. मुझे summer season बिल्कुल पसंद नहीं. I only like winter season. So, in this lesson, you're gonna learn some words regarding summer season. Let's get started. The first word that I have got for you is boiling. Now, अब आप boiling को कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपने ये कहना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म. So, instead of saying, well, it's really extremely hot outside, आप ये कह सकते हैं, well, it's really boiling hot outside. जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो, गर्मी हो, तो उसके लिए आप बॉइलिंग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है जी स्कॉर्चिंग. स्कॉर्चिंग आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने घर से थोड़ा सा बाहर कदम रखेंगे तो आपके पाँव जल जाएंगे. तो वो ऐसा सीज़न या वो ऐसा मौसम जो आपके पाँव को जला दे, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो स्कॉर्चिंग. वेल, इट्स रियली स्कॉर्चिंग टुडे. तो आप एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर आप इसे कहेंगे Scorcher. Well, it was really Scorcher today. Okay, so moving towards the next word, which is Searing. दोस्तों, Searing आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मौसम की ऐसी कंडीशन हो कि दिन गर्म भी हो और बहुत ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी हो. आपको पता है जब आप बाहर जाएं तो एक तरफ से गर्मी हो और दूसरी तरफ से इतनी ज़्यादा शिद्दत हो, तो it's really become very tough for you to walk even for a minute or even for a second. So अगर आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, so for that the proper and the best word that you can use for such situation is searing. It's really searing outside. Okay, so moving toward the next word, which is sweltering. दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बाहर गए हैं या रूम में बैठे हुए हैं तो गर्मी की शिद्दत की वजह से आपको पसीना छूट जाए, यू स्टार्ट स्वेटिंग, और उसके बाद पसीने के साथ साथ आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं. येस, इट रियली हैपन्स टू लॉट ऑफ पीपल इन समर सीजन. तो अगर आपके साथ इस तरह होता है कि आप स्वेटिंग भी आपको हो रही है और साथ साथ आप अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, और ये फैक्ट है कि ऊपर से गर्मी की इतनी शिद्दत होती है, आपको स्वेटिंग हो रही है और ऊपर से आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो मतलब मौसम बहुत ज़्यादा क्या है, जला रहा है आपको. लाइक जो डे है वो आपको बहुत ज़्यादा जला रहा है. तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई एम स्वेटिंग और आई एम गेटिंग अनकंफर्टेबल, तो आप ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल आई एम रियली, इट्स रियली sweltering टुडे, और आई एम रियली sweltering टुडे. ओके, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ stifling. अब आप स्टाइफलिंग कब इस्तेमाल करते हैं? आप फ़र्ज़ करें कि आप रूम में बैठे हुए हैं तो लाइट चलेगी या लाइट है लेकिन गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्मी के साथ साथ आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है. लाइक देयर इज़ सो मच सफोकेशन इन द रूम दैट इवन यू कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली. होता है ना ऐसा कि सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. गर्मी है और साथ साथ सफोकेशन हो रही है. तो अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसके लिए आप एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं स्टाइफलिंग. वेल, इट्स रियली स्टाइफलिंग इन द रूम. मतलब क्या है कि रूम बहुत ज़्यादा गर्म है और इट्स रियली गेटिंग अनकंफर्टेबल फॉर मी एंड आई एम अनएबल टू टेक ब्रेथ प्रॉपरली. ओके, सो लास्ट हमारे पास एडजेक्टिव है जी रोस्टिंग. तो रोस्टिंग आप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब गर्मी हो और साथ में आपके पास खुश्की हो. अब खुश्की कब होती है? खुश्की उस वक्त होती है जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो. ह्यूमिडिटी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी कब होती है? जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है तो नीचे जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ड्राई हो जाए, तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं. तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता भी है, या कंट्रीज़ नहीं बल्कि आप बहुत सारे सिटीज़ में चले जाएं तो मौसम गर्म भी होता है और ड्राई भी होता है. दिस इज़ रियली अ टफ सिचुएशन फॉर पीपल हु आर लिविंग इन विलेज एंड एज वेल एज इन द सिटीज़. सो ये वो तमाम वर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि मौसम कैसा है.
तो अब हम मूव करते हैं जी उन वर्ड्स की तरफ जिनको इस्तेमाल करके आप समर के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है जी हीट वेव। दोस्तों हीट वेव इज़ वेरी कॉमन सिचुएशन दैट हैपन्स इन समर सीजन। अगर आप गांव में रह रहे हैं या आप शहर में रह रहे हैं तो गर्मियों का एक ऐसा सीज़न ज़रूर आता है या एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसका दौरानिया बढ़ जाता है कि आपको तंगी होना शुरू हो जाती है। तो इट्स ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट वेदर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिस तरह जून जुलाई और अगस्त में गर्मी बढ़ जाती है ना, तो आप क्या करते हो, आपको ऐसा फील होता है कि भाई अब बस जल्दी से आप किसी नहर में कूद जाओ, या आप ट्यूबवेल चल रहा हो तो उसके अंदर आप कूद जाओ, या ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ होती है कि अगर आपका बस चले तो आप फ्रिज के अंदर चले जाओ। इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि आपको ठंडक चाहिए होती है। यू आर लुकिंग सम काइंड ऑफ गुड सिचुएशन फॉर योर सेल्फ। और अगर आपको एक बाल्टी मिले भरी हुई बर्फ़ के साथ, तो आप उसमें क्या करोगे, गोता लगा लोगे, आप उसमें डुबकी लगा लोगे। तो इस तरह की सिचुएशन को आप कह सकते हो जी हीट वेव। तो नेक्स्ट वर्ड है जी हीट स्ट्रोक। दोस्तों ये वो सिचुएशन है जब आपको बहुत ज़्यादा जलन की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। और जलन आपको कब होती है, जब जो टेम्परेचर है वो 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। 40 सेंटीग्रेड तक जब दर्जा हरारत पहुंच जाता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है और आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, तो आपको बीमारी भी हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई बंदा फेस कर रहा है, तो बीमारी इंसान को जब होती है तो उस वक्त उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगे कि कोई हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है, तो जल्दी से उसकी हेल्प करें और इसको ट्रीटमेंट करें। दिस इज़ रियली अ टफ सिचुएशन जहां पर आपको बीमारी भी हो सकती है और वो 40 सेंटीग्रेड तक होती है। ओके सो तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ सनबर्न। दोस्तों सनबर्न एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर सूरज की गर्मी की वजह से आपकी स्किन रेड हो जाती है। योर स्किन बिकम्स रेड। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आपकी स्किन रेड हो जाती है। गर्मी की शिद्दत में जब आप बाहर जाते हैं, या वैसे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी स्किन रेड हो जाती है। अब यूवी रेज होती हैं जो सूरज की तरफ से आती हैं और आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं। अब होता क्या है, जब आपकी स्किन डैमेज हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं। दे हैव सो मनी ब्लिस्टर्स ऑन देयर बॉडी। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपकी स्किन रेड हो जाती है और आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छाले आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन को आप कहते हो जी सन बर्न। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सन टैनिंग। सो सन टैनिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग मोस्टली जिसमें जिनकी स्किन वाइट होती है, अब वो क्या करते हैं कि दे ट्राई टू डार्कन देयर स्किन्स, दे वांट टू मेक देयर स्किन डार्क। अब वो डार्क करने के लिए क्या करते हैं, दे एक्सपोज्ड देमसेल्व्स टू द टेम्परेचर, दे स्टार्ट सन बाथिंग। सन बाथिंग करके वो अपनी स्किन को क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं ताकि वो इस तरह की सिचुएशन से बच सकें। तो इसको हम कहते हैं जी सन टैनिंग, वेयर white people particularly they expose themselves to the temperature in order to make their skin dark. अब वो अपनी स्किन को डार्क क्यों करते हैं, बिकॉज यूवी रेज सन की तरफ से आती हैं। ये भी एक तरह की एनर्जी होती है सन की, दैट डायरेक्टली डैमेजेस योर स्किन एंड इट मे कॉज कैंसर। तो उस सिचुएशन में आप इस्तेमाल करते हो जी सन टैनिंग। मूव करते हैं जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ये आप ये लोशन कह सकते हैं, ये इस तरह की कोई क्रीम होती है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से बचाती है या आपकी प्रोटेक्शन करती है सन हीट से या यूवी रेस, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। सो these creams and lotions are particularly used by a lot of people in summer season. So we have got the last word which is shades. तो shades का माना होता है sunglasses, that a lot of people actually tend to wear sunglasses in order to protect themselves from the intense temperature of sun. तो यूवी रे से भी आपको बचाती हैं ये वाले सन शेड्स या सन ग्लासेस जिसे हम कहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। सो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। वैसे भी आगे समर आ रहा है
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको समर की सारी वोकेबलरी है, यू नीड टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब डिफरेंट सिचुएशंस दैट यू मे हैव टू फेस इन समर सीजन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।